का विषय व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी और हस्तलेखन सिखाने के लिए शिक्षण दृष्टिकोण। आज की वीडियो में हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। 1. व्याकरण सिखाने की विधियाँ। 2. विराम चिन्ह सिखाने की विधियाँ। 3. वर्तनी सिखाने की विधियाँ। 4. हस्तलेखन सिखाने की विधियाँ। व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी और हस्तलेखन लेखन कौशल की बुनियाद होते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके छात्रों को इन अवधारणाओं में दक्ष बनाते हैं ताकि वे अपनी बात प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें। 1. व्याकरण सिखाने की विधियाँ। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर टीचिंग ग्रामर। व्याकरण भाषा को सही तरीके से समझने और उपयोग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे सिखाने के कई तरीके होते हैं, जैसे अन्वेषणात्मक विधि, इंडक्टिव अप्रोच। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम समझाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों को एक पैराग्राफ पढ़ने दिया जाता है और उनसे क्रियाओं, वर्ब्स को पहचानने के लिए कहा जाता है। एक न्यायपूर्ण विधि, डिडक्टिव अप्रोच। इस विधि में पहले नियम समझाए जाते हैं, फिर अभ्यास कराया जाता है। उदाहरण, पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम पढ़ाए जाते हैं, फिर उनके आधार पर वाक्य बनाए जाते हैं। एक संप्रेषणीय विधि, कम्युनिकेटिव अप्रोच। इस विधि में छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में व्याकरण का प्रयोग सिखाया जाता है। उदाहरण, रोल प्ले के माध्यम से व्याकरण का अभ्यास कराना। व्याकरण खेल, ग्रामर गेम्स। गेम के माध्यम से व्याकरण सिखाना एक प्रभावी तरीका होता है। उदाहरण, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स आदि। 2. विराम चिन्ह सिखाने की विधियाँ। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर टीचिंग पंक्चुएशन। विराम चिन्ह लेखन में स्पष्टता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें सिखाने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं। स्पष्ट शिक्षण विधि, एक्सप्लिसिट टीचिंग। सीधे नियम सिखाना और उदाहरण देना। उदाहरण, अल्पविराम, कॉमा और पूर्ण विराम, फुल स्टॉप का सही उपयोग सिखाना। श्रुत लेखन अभ्यास, डिक्टेशन एक्सरसाइजेस। छात्रों को एक अनुच्छेद सुनाया जाता है और उन्हें सही विराम चिन्हों के साथ लिखने के लिए कहा जाता है। सहपाठी संपादन विधि, पेयर एडिटिंग। छात्र एक दूसरे के उत्तरों की जांच करते हैं और गलत विराम चिन्हों को सुधारते हैं। विराम चिन्ह खेल, पंक्चुएशन गेम्स। खेल के माध्यम से सीखना अधिक मजेदार और प्रभावी होता है। उदाहरण, विराम चिन्ह रिले रेस। 3. वर्तनी सिखाने की विधियाँ। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर टीचिंग स्पेलिंग। सही वर्तनी लिखना लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसे सिखाने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। ध्वन्यात्मक विधि, फोनिक्स बेस्ड अप्रोच। ध्वनि और अक्षरों के संबंध को सिखाना। उदाहरण, कैट शब्द को ध्वनि के आधार पर CT के रूप में पढ़ाना। देखो, कहो, ढको, लिखो, जांचो विधि, लुक से कवर, राइट चेक मेथड। शब्द को देखना, कहना, ढककर लिखना और फिर जांचना। शब्द परिवार विधि, वर्ड फैमिलीज अप्रोच। एक जैसे पैटर्न वाले शब्दों को एक साथ सिखाना। उदाहरण, लाइट, फाइट और साइट को एक साथ सिखाना। वर्तनी खेल, स्पेलिंग गेम्स। शब्द पहेलियां, वर्ड सर्च और अन्य खेलों के माध्यम से वर्तनी का अभ्यास कराना। 4. हस्तलेखन सिखाने की विधियाँ। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर टीचिंग हैंडराइटिंग। अच्छा हस्तलेखन प्रस्तुति और पठनीयता को सुधारता है। इसे सुधारने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं। नकल विधि, ट्रेसिंग एंड कॉपीइंग। छात्र अक्षरों और शब्दों की कॉपी करते हैं जिससे उनका अभ्यास बढ़ता है। बहुसंवेदी विधि, मल्टीसेंसरी अप्रोच। छात्र रेत, बोर्ड या अन्य सतहों पर अक्षर लिखकर अभ्यास करते हैं। अक्षर निर्माण अभ्यास, लेटर फॉर्मेशन ड्रिल्स। छात्रों को सही स्ट्रोक और अक्षरों की ऊंचाई चौड़ाई पर ध्यान देने को कहा जाता है। सुलेख अभ्यास, कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस। जुड़े हुए अक्षरों का अभ्यास कराना जिससे लेखन अधिक सुंदर और प्रवाहपूर्ण बने। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आज की वीडियो में हमने व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी और हस्तलेखन को सुधारने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों को समझा। इन विधियों को कक्षा में लागू करने से छात्रों का भाषा ज्ञान मजबूत होता है और वे अपने विचारों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।